मैं कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ कि वो आगे बढ़े। औरतों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत सुपरमैन कैंपेन में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान की बात करें तो इन्होंने स्टीरियोटाइप की दीवार को तोड़ते हुए अपनी पहचान बनाई है। आइए जानते हैं अर्चना अग्रवाल की कहानी उनकी जुबानी। अर्चना जी, नवभारत के सुपरमैन कैंपेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर मतलब आपने मुझे बुलाया यहाँ पर तो मुझे बहुत खुशी है। इट्स अ प्लेजर हमारा कि आप हमारे मेहमान बनी इस सुपरमैन कैंपेन में, ये हमारे लिए बड़ी बात है। आपने अपने करियर की शुरुआत मीडिया से की थी, जहां आज कई कंपनियों को हेड करती हैं। तो कैसी रही आपकी जर्नी? देखो जर्नी तो मतलब ये बोल सकती हूँ कि मतलब भगवान की बहुत बदौलत है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अ, जब मैंने चालू किया था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी ऊँचाइयाँ आई विल ओके आई हैव टू से दिस अगेन सॉरी। अ, जब मैंने ये जर्नी चालू की थी मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी ऊँचाइयाँ पा सकूँगी। क्योंकि मीडिया में मैं इत्तेफ़ाक से आई हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड होती थी जो मीडिया में थी और उसको हमेशा लगता था कि बस ये मेरे लिए बस बना हुआ है ये प्रोफ़ेशन। तो वो मुझे हमेशा बुलाती थी कि आके ट्राई तो कर ले, ट्राई तो कर ले। तो उसी के बदौलत मैं एक्चुअली मीडिया में आज हूँ, क्योंकि उसके कहने पे मैंने मीडिया जॉइन किया है। और वो तो उसने तो बहुत पहले छोड़ दिया बट मैं चलती रही इस रास्ते पे और आज मैं इधर हूँ। बाकी अगर मीडिया नहीं होती तो किस फील्ड में हम आपको देखते फिर? अगर मीडिया नहीं होती तो मुझे नहीं पता, मैं जब बड़ी हो रही थी तो मुझे लगा मैं हाउसवाइफ बनूँगी, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में ज़्यादातर लेडीज़ औरतें काम नहीं करती हैं। तो मैं मतलब मेरी फैमिली में मैं एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट हूँ जो जिसने बाहर जाके काम किया है। तो जब आई वाज़ ग्रोइंग अप आई मुझे हमेशा लगा था कि मैं शादी करके बस हाउसवाइफ बनूँगी। वैसे हम ऑलवेज़ इच्छा थी कि कुछ कर सकूँ। अ, अपने 2 पैरों पे खड़ी हो सकूँ और सिर्फ़ हाउसवाइफ नहीं रहूँ। बट उस टाइम तो नहीं सोचा था कि मैं कुछ करूँगी। तो अगर आप मुझे पूछो बचपन में मैंने क्या सोचा था, मैंने कुछ नहीं सोचा था। जैसा कि आपने कहा कि आप पहली महिला हैं अपने परिवार में, जहां आप बाहर निकल के काम के लिए मतलब बाहर आई आप। देश में और राज्य में ऐसा, देश में ही नहीं, और बहुत सारे शहर में आज भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो करना बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैरियर्स आ जाते हैं। तो हुँ। आपकी नजर में उनके लिए क्या चुनौतियां होती हैं? किन बैरियर्स को फेस करती हैं वो? या बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। एक तो खुद की होती है। आपको अपने घर पे कितना टाइम दे सकते हो, बाहर कितना टाइम दे सकते हो, तो खुद की एक चुनौती होती है। ऊपर से फैमिली की चुनौती होती है, क्योंकि फैमिली कितनी सपोर्टिव है। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम। आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप कितने पढ़ी-लिखी हैं। मतलब अगर आपकी पढ़ाई आपने कंप्लीट नहीं की या आपके अ, ऐसी पढ़ाई की है जिसमें मतलब आपको फिर कैसी जॉब मिलेगी? अभी तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं जॉब्स करने के लिए। पहले जब हमने चालू किया था तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती थी। अब तो कितनी सारी ऑप्शंस हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं। तो चुनौतियाँ तो बहुत हैं। ये मैं हमेशा मानती हूँ कि औरतों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अ, घर से बाहर जाके काम करना। बट मेरे हिसाब से औरतों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत इम्पोर्टेंट है आप एजुकेशन, आपकी पढ़ाई और आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये 2 चीज़ों में मैं बहुत मानती हूँ। मेरी फैमिलीज़ में जो भी यू नो बच्चे, लड़कियाँ हैं और या जो भी मतलब मैं किसी से भी कोई भी लेडी से बात करती हूँ तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 2 डिकेड की जर्नी रही आपकी, if I'm not wrong। तो 2 डिकेड की जर्नी में ऐसा कभी लगा कि मतलब पता नहीं ये आगे मैं बढ़ पाऊंगी कि नहीं?
अब पढ़ाई में तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरी मदर यू नो वाज़ काफ़ी एजुकेटेड थी उस ज़माने में एंड शी वो हाउसवाइफ थी। मतलब आफ्टर शी हैज़ डन उन्होंने लिटरेचर किया था, ओके? और उस ज़माने में वो बोर्डिंग स्कूल में थी, उसके बाद लिटरेचर किया था। तो वो बहुत वेल एजुकेटेड थी वो बहुत अपने आप को बहुत अच्छी तरह प्रेज़ेंट करती थी। तो उनकी हमेशा ये इच्छा थी कि उनकी 2 डॉटर्स मैं और मेरी सिस्टर हमेशा आगे बढ़े, मतलब पढ़ाई में कुछ भी। मतलब हमको अगर उन्होंने हमें कराटे बहुत यंग एज में कराटे क्लास में डाला था। फैमिली को इतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि अरे लड़कियों के हाथ-पैर टूट जाएँगे, वो मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ। बट उन्होंने सबसे लड़ाई करके कुछ किया है। मतलब मैं अगर काम करना चाह रही थी या स्टडी करना चाह रही थी उन्होंने कभी रोका नहीं। इनफैक्ट काफ़ी अ शी इज़ ऑलवेज़ एनकरेज्ड मी, ऑलवेज़ राइट? जब मैंने ना अपना एमबीए बहुत टाइम की बात किया मैं ऑलरेडी मैं काम कर रही थी और उसके बाद मैंने पार्ट टाइम एमबीए किया और मैं रात को 10 बजे घर आती थी। वो मेरी वेट करती थी, मेरे साथ बैठती थी जब मैं खाना खा रही होती हूँ। मतलब इतना भी कि वो वेट कर रही है, मेरी लाइफ कंफर्टेबल बना रही है कि मैं अपना काम और अपनी स्टडीज़ में ध्यान रख सकूँ। रात को अगर मेरे को लेट पढ़ना है या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है मेरी ग्रैंडमदर भी उठ के वो उठ जाती थी 4 साढ़े 4 5 बजे ओल्ड लेडीज़ को आदत है ना, तो वो अगर अपनी चाय बना रही है तो मेरे लिए भी चाय बना लेती है। उसको पता है कि मुझे सुबह पढ़ाई करनी है तो। तो ऐसे पढ़ाई के लिए मुझे कभी ऐसे ये फीलिंग नहीं हुई कि मुझे कभी रोका गया है कि कुछ पढ़ाई करने के लिए, कभी नहीं। और आपके वर्किंग करियर में, जॉब के करियर में? तो जॉब के करियर में प्रॉब्लम तो हुई थी क्योंकि फैमिली एज़ आई सेड फर्स्ट महिला थी जो बाहर गई थी तो आई मीन और आपको पता है मीडिया फील्ड में और मैंने मीडिया से जॉइन किया चालू किया था एजेंसी से और वहाँ पर लेट नाइट्स पूरी रात काम करो ये सब बहुत होता था। मेरी फैमिली को ये समझ नहीं आता था। तो मेरे फादर हमेशा बोलते थे ये क्या मतलब है कि तुम लोग इनएफिशिएंट हो काम करने में इसलिए तुमको 8 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में। और उनको ये कमई समझ नहीं आता था और वो हमेशा बोलते थे ये छोड़ दो क्योंकि ये मतलब ये नहीं हो सकता है। बट फिर हम मैंने और मेरे फादर ने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया अगर मुझे लेट होने वाला था रात को क्योंकि उनको ये फीलिंग होती ना सेफ्टी इश्यूज़ होते थे कि मैं अकेली रात को 12, 1, 2 बजे घर आऊँ या सुबह 4 बजे, 5 बजे। तो उनको ये हमेशा लगता था कि अरे ये सेफ नहीं है। और ये पता नहीं क्या काम कर रहे हैं कि इतना लेट करना पड़ता है रोज के मतलब रोज नहीं बट काफ़ी टाइम। तो फिर हमने ये डिसाइड कर दिया कि जभी भी मुझे लेट काम करना होता है तो वो पता हमें पहले से ही पता होता है ना कि आज चलो कल मीटिंग है तो आज लेट होना ही वाला है। जी। तो फिर वो आके मुझे पिकअप करते थे रात को। बट पहले 2-3 साल या 4 साल मुझे याद नहीं कितने साल काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि जभी भी लेट होता था तो हमारी लड़ाई होती थी कि वो बोलते थे बस अपना रेज़िग्नेशन इस्तीफ़ा दे दो, हो गया, बस हो गया। बट ठीक है वो कॉम्प्रोमाइज़ आई थिंक यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करो। क्योंकि यू हैव टू मेरे हिसाब से सब कुछ साथ लेके चलना पड़ता है ना आपको आप ये अपनी रिबेल करके या फैमिली से लड़ाई करके कुछ नहीं कर सकते। उनकी सपोर्ट चाहिए होती है। वाक़ई। तो आपको कुछ मिडल ग्राउंड या कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता ढूँढना पड़ता है। तो मेरा कॉम्प्रोमाइज़ ये था ठीक है आप आके पिकअप करो। वो मुझे मैं मतलब फिर 2 बजेंगे या 12 बजेंगे कोई भी टाइम होगा आपको आना पड़ेगा फिर। उनको शांति थी ठीक है। कभी तो एक दफ़ा मुझे याद है मेरी ग्रैंडमदर भी आ गई थी रात को 12 बजे, सब पूरे फैमिली आ गई थी मुझे पिकअप करने। क्योंकि सब उठे हुए थे तो बोला चलो पिकअप करने चलते हैं। आपने सेफ्टी की बात जैसा कि आपने बताया कि परिवार को सेफ्टी की डर होता है हमेशा क्योंकि लेट नाइट आना-जाना तकलीफ होती है, तो किस तरह की आपको क्या लगता है कि महिलाओं की सेफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट है और आपकी क्या राय होती है उस पर? अ, महिलाओं की सेफ्टी बहुत मतलब सबकी सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है और महिलाओं की उससे भी ज़्यादा, ओके? बट सबसे पहले आई थिंक मेरे हिसाब से हर महिला को अपनी सेफ्टी पहले देखनी चाहिए। और जैसे मैं अगर बाहर जाती हूँ, तो मेरी फैमिली को पता होता है कि मैं लेट आने वाली हूँ। मेरे फादर को या अभी तो वो बॉम्बे में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, बट
पहले जब मैं बॉम्बे में रहती थी तो उनको पता होता था और मैं उनको वो बताती थी कि मैं ये टाइम पे घर आऊँगी। मेरे पेरेंट्स को पता होता था कि मैं ये टाइम पे घर आऊँगी, तो उनको और कहाँ जा रही हूँ। तो ऐसे स्मॉल प्रिकॉशंस बहुत इम्पोर्टेंट है लेना। अपने खुद के प्रिकॉशंस जैसे मैं ड्राइव करती हूँ गाड़ी ल चल मैं अपने दरवाज़े हमेशा लॉक रखती हूँ। विंडोज़ नीचे नहीं रखती हूँ। ऐसी स्मॉल-स्मॉल चीज़ें अपने आप अपनी सेफ्टी के लिए करनी पड़ती है और जो अवेयरनेस अपने एनवायरनमेंट की, वो भी देखनी पड़ती है। आई थिंक सेफ्टी फॉर वुमेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही ज़िक्र किया था कि बहुत सारी महिलाओं को मौका नहीं मिलता है, कई बार परिवार के चलते पेरेंट्स के चक्कर में। तो पेरेंट्स के लिए आप क्या राय देती हैं अपनी? पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैं इंग्लिश का फ्रेज़ यूज़ करूँगी, डोंट क्लिप द विंग्स ऑफ योर डॉटर्स। अ, उड़ने दो उनको। उनको सेल्फ रिलायंट बनाओ। बिकॉज़ आगे जाके क्या हो सकता है ज़िंदगी में किसी को पता नहीं। उनको इतनी कॉन्फिडेंस दो कि वो अपने पैरों पे कभी भी खड़ा हो सके। उनकी चॉइस होनी चाहिए कि उनको काम करना है कि नहीं है करना है। उनकी चॉइस होनी चाहिए। मतलब अगर कल को मेरी चॉइस है मैं ये ड्रॉप करके हाउसवाइफ बनूँ या कुछ बनूँ, तो वो मेरी चॉइस है। बट आप अपनी डॉटर्स को, बेटियों को उड़ने दो। ये मेरे मतलब ये मुझे कहना है पेरेंट्स को। जैसा कि आपने कहा कि मौका मिलेगा तो आप हाउसवाइफ बन के इट्स योर चॉइस। सो अगर देश चलाने का मौका मिले तो क्या कुछ राय होगी? किस चीज़ को बदलना आप चाहेंगी? एक आई कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे इस चीज़ को बदलना है, अगर मुझे मौका मिला। म आई मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। अगर ये हम सबको दे सकें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आई थिंक हमारे देश ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है इस चीज़ों में, काफ़ी मामलों में। अ सेफ्टी ऑफ वुमेन, एजुकेशन ऑफ वुमेन, बट वी बट मुझे लगता है और बहुत करना है हमें। तो इस चीज़ों को कैसे बढ़ावा दे सकें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बहुत मतलब एजुकेशन ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि शायद शिक्षा एक पढ़ेगा तो सब पूरा परिवार पढ़ेगा। इट्स मोर इम्पोर्टेंट एज़ यू सेड। हाँ, आपकी प्रेरणा कौन है? क्योंकि ये जो बेबाकी मिलती है, जिस तरह से आपने बचपन से एक स्टेरियोटाइप तोड़ा है, तो यहाँ आपकी प्रेरणा कौन है? मैं सिर्फ़ ये बोल सकती हूँ मेरी माँ, बिकॉज़ मैंने बचपन से देखा है कि इवन दो वो खुद हाउसवाइफ थी, उन्होंने कभी हमें रोका नहीं है, कुछ भी करने से। मतलब मेरी सिस्टर या मेरे में कभी हमें रोका नहीं है कि हमें जो करना था, हमें सिर्फ़ हमें हमेशा उनका सपोर्ट मिला है, हमेशा। मतलब वो हमारे लिए मतलब हम बहुत छोटे थे बट जो भी करना चाहते थे, शी हैज़ स्टूड फर्म इन फ्रंट ऑफ द फैमिली कि हम अपनी ड्रीम्स अचीव कर सकें। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो मेरी प्रेरणा है। I just wish she was here to hear this interview and to be there, but uh, wherever she is, she's seeing me and she's always blessing. मतलब उनकी blessing है मेरे ऊपर। डेफिनिटली माँ-बाप का ऑफ कोर्स मदर का ब्लेसिंग से हमेशा रहता है। शायद यही कारण है कि हर बच्चे को अचीवमेंट मिलती है। दैट्स व्हाट द करेक्ट लाइन यू सेड। नवभारत के दर्शकों को इस सुपरमैन कैंपेन के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि अ, एवरी वुमन हर हम सबको औरतों को सपोर्ट और बढ़ावा देना चाहिए। और जितना हम कर सकें, थोड़ा आगे लीन फॉरवर्ड करके उनको अगर बढ़ावा देना है, तो वो हमें करना चाहिए। और मेरा ये हमेशा मानना है कि जो वुमेन मेरी टीम में हैं, उनको मैं कैसे सपोर्ट कर सकूँ कि वो आगे बढ़े। और सारी औरतों को यही, आप अपने तरीके से जो छोटा कर सकें, दूसरे औरतों के लिए, वो ज़रूर करिए। बहुत खूब।
अच्छा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे सुपरमैन कैंपेन से जुड़ने के लिए। और हम और नवभारत का परिवार चाहेगा कि आप जिस बुलंदी को छूना चाहती हैं, आप उसे हासिल करें। जिस तरह से इतने सालों तक आपने हर स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया है, आप आगे भी करें और लोगों की प्रेरणा बनें। धन्यवाद। शुक शुक्रिया।